तो प्रांजलि, मेरा भी आ गया। ओके, वंडरफुल। तो क्या तुम लोग पार्शियल डिफरेंशियल जानते हो क्या होता है? बताओगे? बोलो। नहीं जानते हो? प्रांजलि, मीरा, कोई भी? क्या सर? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप का, लाइक हमने इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, डेल बाय डेल एक्स। अगर सर आवाज लो आ रहा है आपका। प्रांजलि तुम बताओ, आवाज लो आ रहा है मीरा? ओ, डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक आ रहा है। डेल बाय डेल एक्स अगर करते हो और यहाँ पर कुछ लिख दिया तुमने, तो ये क्या होता है? इट इज, इसका मतलब है, यहाँ मान लो हमने लिख दिया सर एक्स, हाँ बोलो, एक्स स्क्वायर। नोटबुक नहीं है। क्या नहीं? अरे इस दिख नहीं रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है, मेरे पास नहीं है नोटबुक अभी। कोई बात हाँ नहीं। एक्स स्क्वायर वाई और प्लस मान लो एक्स साइन वाई, ऐसा कुछ दिया। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? इट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन with respect to x, keeping other terms as constant. ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जैसे इसमें प्लस कुछ और भी मत लिख दे, मान लो प्लस हमने यहाँ y भी लिख दिया। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या होगा? पहला टर्म में y को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। y को अगर कांस्टेंट मान के चलेंगे तो y तो बाहर, और सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y कांस्टेंट है तो साइन y कांस्टेंट बाहर हो गया, और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन तो 1 और y का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। तो यही तुम्हारा इसका आंसर हो। समझ में आया? ये क्या बन गया? 2xy प्लस साइन y, ये बन गया। अब कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लो, मान लो हम करना चाहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, और इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में करना चाहिए। सर हाँ बोलो। ये पहला पार्ट थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? हाँ हाँ, मैं इस एग्जाम्पल को और बढ़ा रहे हैं ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर वाई है, डिफरेंशिएट तुम्हें x के टर्म में करना है, y को कांस्टेंट रखना है। अब देखो, अगर y कांस्टेंट है तो y तो बाहर आ गया ना। पहला में अगर हम लोग इसको अलग अलग कर ले, मान लो डी एक्स स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि x का टर्म था ही नहीं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है। और y इसमें बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेल एक्स प्लस साइन वाई, ये कर लिया, और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल साइन वाई बाय डेल एक्स। बताओ, पहला टर्म तो 1 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना, या नहीं होगा? बोलिए। ठीक है हीरा, बोलो। ये ठीक है। चलो एक और आंसर करके देखो। डेल एक्स एक्चुअली मैं प्लस, सर हाँ डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपने जो एग्जांपल दिया वो एक्सप्लेन करो क्या? वो हाँ डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई से।
चलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ जो लिखा है। अभी आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? हाँ सर, मेरे साइड से डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, कोई बात नहीं, इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं। डेल एक्स बाय डेल एक्स कर लिया, प्लस डेल वाई साइन एक्स बाय डेल एक्स हो गया। अब बताओ, ये तो x के टर्म में ही सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y कैसा है, कांस्टेंट है, तो पहला टर्म तो 1 आ गया। दूसरे में क्या होगा, y तो बाहर आ जाएगा ना, y का डिफ्रेंसिएशन तो होगा नहीं, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया। अब देखो ऊपर वाला, जैसे ये देखो, इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस वाई, हम लोग सेपरेट सेपरेट कर दिए, डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल वाई बाय डेल। तो अब जो यहाँ पर होगा, एक्स स्क्वायर का सिर्फ डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी वाई को बाहर कर देंगे, वाई कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x होगा। नहीं समझ पाए, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा, y को बाहर कर देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स, और यहाँ पर तो y का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट था ना। अब डिफरेंशिएशन करो, y इंटू 2x, क्या समझ में आया? अब यस सर। समझ में आया? अब यहाँ पर तो आसानी है, डेल एक्स बाय डेल एक्स में नहीं होगा। एक और एग्जांपल लो, डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसमें तुम्हें बाय डेल एक्स करना है। अब जरा बताओ तो कैसे करोगे, अलग अलग सेपरेट कर ले, डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स। चलो अब बताओ तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है ना, तो वाई स्क्वायर को तो बाहर कर लोगे ना, तो डेल एक्स बाय डेल एक्स, और यहाँ भी वाई को बाहर कर लो, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स। चलो अब आंसर बताओ क्या होगा। सर वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू वाई एक्स स्क्वायर ही वाई। रह जाएगा ना, डेल एक्स बाय डेल एक्स तो 1 हो गया, हाँ, वाई स्क्वायर प्लस 2y। टू वाई। वाई एक्स। हाँ। ठीक, समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल अब होता है, अब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, मान लो यहाँ m लिखा है और इस जगह पर dx लिखा है, और इधर n लिखा है और इस जगह पर dy लिखा है, एंड m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड, क्या है m और n, फंक्शन ऑफ x एंड y। इफ डेल m बाय डेल y, अगर तुमने डेल m बाय डेल y किया और यहाँ डेल n बाय डेल x कर दिया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है, इक्वल डेल m dx प्लस n dy विल बी एग्जैक्ट डिफरेंस। अब वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल पी डी वी प्लस भी डी पी, पी डी वी प्लस भी डी पी, देखो इसमें m क्या है, e है, और n क्या है, v है। मैंने क्या बोला, डेल m बाय क्या होना चाहिए, डेल p,
यानी जो ये है उसका रिवर्स वाला, और डेल एन बाय क्या, डेल वी। तो देखो एम क्या है, डेल पी बाय डेल पी, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल वी। क्या दोनों वन है कि नहीं है, दोनों यस वन सर। है ना, यस सर। दोनों वन। तो इसका मतलब ये कैसा है, इट मीन्स पी डी वी प्लस वी डी पी इज एग्जैक्ट difference. अब जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, तो देखो ये पी डी वी प्लस भी डी पी को तुम डी पी भी लिख सकते हो, इसको डी पी भी लिख सकते हो। देखिए डी पी भी करियो, देखो इधर, यानी कि किसी भी एक को जो है ना इंटीग्रेट कर दो, दूसरा को छोड़ दो, आंसर आ जाए। ई डी भी में डी भी के डी को सिर्फ हटा दो तो पी भी आ जाता ना। यस सर। तो आप कह सकते हो अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता पी डी वी प्लस वी डी पी का, तो क्या लिखते इसको, इसको लिख देते डी पी भी लिख देते, और फिर इंटीग्रेशन इसका पी भी हो जाता। क्या समझ में आया। यस सर। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये ले स्क्वायर प्लस, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तुम एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे यस सर। ठीक है। अब यस। इसमें m क्या है, बोलो m क्या है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और n क्या है, y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं। तो जरा आप बताओ कि इसमें डेल m बाय डेल y, यही नहीं करना पड़ेगा, डेल m बाय डेल y कितना होगा, यानी y के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर। अब यदि इसको y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टू वाई, करेक्ट है डिफरेंशिएशन। यस सर। और अगर डेल एन बाय डेल वाई करोगे, तो डेल एन बाय डेल एक्स करोगे तो क्या होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू, दोनों ही बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। क्या देखा, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। तो ये दोनों आपके अगर बराबर हो जाते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी वाई डी वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये एग्जैक्ट। अब यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, सर हाँ आप थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे क्या? मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मतलब। हाँ यहाँ से हाँ हाँ सर। ठीक है। सर इंटीग्रेशन डी पीवी इज इक्वल टू पीवी के बाद का। ये हाँ 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 सर। ये कर लिया था ये वाला। हाँ सर नीचे का रहा। हाँ हो गया। हाँ तो अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो अब इसका वैल्यू अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो हम लोग जो है ना किसी एक का ही इंटीग्रेशन कर ले तो काम मीन्स ये दोनों का इंटीग्रेशन ना करें, सिर्फ इसी का कर ले या सिर्फ इसी का कर ले। अब देखो हम या इसको करके देखते हैं क्या आंसर आता है। एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटीग्रेशन करो। लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या करना है, y को कांस्टेंट मान। अब जरा इंटीग्रेशन करके देखो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, कर पाएंगे बताओ तो। अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल ऊपर बन जाएगा ना, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम, अगर इसको ऊपर 2x कर लो तो देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर हो जाएगा, बताइए। और हाँ 1 सर। बाई 2 कर ले, y हमारा कांस्टेंट है तो ऊपर अगर डिफरेंशियल हो गया तो डायरेक्ट लॉग में आंसर आ जाएगा। सो 1 बाई 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यस सर। अगर तुम दूसरा करते, ये तुम पहला की, अगर दूसरे को इंटीग्रेट करते, मान लो y है dy है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कीपिंग एक्स। बोलो क्या आएगा, फिर से हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2y dy डिवाइडेड हाफ बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 बाय ln 2 क्या x आया स्क्वायर फिर प्लस से वाई स्क्वायर 1 बाय 2 ln ln, फिर से x सेम ही आ स्क्वायर गया ना, वाई स्क्वायर। हाँ आया कि नहीं। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू दिया हुआ था आपको, एक्स dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स dx प्लस वाई dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। इसे तुम लिख सकते हो d ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई। समझ में आया। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर कोई पूछ दे तुमसे, एक्स dx प्लस वाई dy डिवाइडेड बाय, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो यही सब होता ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, बोलोगे सर इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, डी लिख पाएंगे ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, तो आप जानते ही हो सर, आपने बताया था। अब अगर ये लिख सकते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू सर
1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्या कितना आसान है। हाँ सर, सर स्क्रॉल अप करोगे क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल तक, आपने जो इक्वे, हाँ उसके बाद का। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो हम समझाए तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा एक फंक्शन, दो तरह का फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, पढ़ा है फिजिक्स में। एक होता है स्टेट फंक्शन। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन तुमने पढ़ा है, टू टाइप्स, फिजिक्स की बात करो, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। वन इज स्टेट फंक्शन, अनदर इज पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, पाथ फंक्शन पढ़ा है। स्टेट टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में जरूर ही पढ़ा हो। ठीक है, याद आया, कुछ पढ़ा है ऐसा? हाँ सर। नहीं पढ़ा है? हाँ बोलो। सर, पढ़ा पढ़ा है। है। अब जो स्टेट फंक्शन होता है, जो भी स्टेट फंक्शन, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ स्टेट फंक्शन। मैथ को केमिस्ट्री से भी कभी कभी लिंक करना पड़ता है, स्टेट फंक्शन कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि इंथैल्पी। याद आया? इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, याद आ रहा है? हाँ सर। और कोई बताओ, इंटरनल एनर्जी और कोई बोलो। याद है? गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ। इंथैल्पी एच से डिनोट होता है, इंट्रोपी एस से डिनोट होता है ना। इंटरनल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं या यू से भी डिनोट करते हैं, और गिव्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट। तो स्टेट फंक्शन में होता क्या है, जो कैसे जा रहा है उससे फर्क पड़ता ही नहीं, इनिशियल और फाइनल स्टेट से फर्क पड़ता है। मीन्स अगर तुम्हारा, मान लो ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है या वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, ये सपोज करो टेम्परेचर है और ये तुम्हारा वॉल्यूम। इस पॉइंट से ये सेकेंड पॉइंट तक वो कैसे भी जा रहा हो, ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे, कैसे भी जाए, चेंज इन इंथैल्पी हमेशा सेम ही होगा, ऑलवेज सेम। व्हाई? बिकॉज इट इज स्टेट फंक्शन। इट विल इट, अगर इंथैल्पी जो डेल एच बोलते हो, ये हमें क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो कि ये जो है स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन का पता कैसे लगाते हैं, कौन स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन का पता वही लगाते हैं कि दोज आर एग्जैक्ट डिफरेंस। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ना, वही तुम्हारा स्टेट। समझ में आई बात? इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि स्टेट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन नहीं। क्लियर? तो यहां से तुम्हारा मैथमेटिक्स का पार्ट से पता लगता है कि कोई स्टेट फंक्शन, यानी उस फंक्शन का जो है
पैरामीटर्स में उस कन्वर्ट करो और फिर चेक करो वो स्टेट फंक्शन का या नहीं। तो हमें ये स्टेट फंक्शन समझाना था। स्टेट फंक्शन से ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ही स्टेट फंक्शन का पता लगता है। अब कुछ एग्जैक्ट फंक्शंस का हम डायरेक्ट रिलेशंस लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, सम एग्जांपल्स लिख रहे हैं जो आपको याद रखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेगा। तो पहला एग्जांपल है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा डी एक्स वाई। दूसरा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये तो हमने लिख ही लिया, नहीं तो एक ही हो गया। नेक्स्ट है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ये हो जाएगा डी ln एक्स वाई। तीसरा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और ये होता है डी एक्स बाय वाई। फोर्थ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा डी वाई बाय एक्स। फिफ्थ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा डी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, डी टेन इनवर्स वाई। सिक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर रह गया। इसी में जैसे फिफ्थ है ना, फिफ्थ वाले को आप चेंज करना चाहो, रिवर्स करना चाहो, मान लो कि ऐसा हम कर दें वाई डी एक्स
माइनस एक्स डी वाई, अगर ये करते तब यहाँ पर आ जाएगा डी कॉट इनवर्स भी लिख सकते हो चाहो तो, कॉट इनवर्स वाई बाय एक्स लिख सकते हो, या फिर इसको डी टेन इनवर्स एक्स बाय वाई लिख सकते हो, एक ही बात है ना। डी टेन इनवर्स एक्स बाय वाई लिख दो, एक्स बाय से रिप्लेस हो गया था, या फिर कॉट इनवर्स वाई बाय एक्स। अब जैसे थर्ड है, थर्ड में हम लोग अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें, एक्स डी वाई लिख दें और नीचे वाई स्क्वायर ही रह दें। ये थर्ड वाला है उसमें चेंज कर दें, क्या चेंज करें थर्ड में, देखिए थर्ड क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है ना, वाई डी एक्स को हम लोग लिख दिया क्या, एक्स डी वाई लिख दिया और माइनस वाई डी एक्स, और नीचे वाई स्क्वायर ही रहने दिए। अब क्या बनेगा ये, तो अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो और इसे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर कर लो। तो अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ जरा ऑब्जर्व कीजिए, थर्ड की जगह फोर्थ को, फोर्थ के जैसा नहीं हो गया, नहीं फोर्थ के जैसा नहीं, अब जो हो गया ना थर्ड के जैसा, यानी अब इसको तुम माइनस साइन सिर्फ लगा सकते हो, माइनस डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस डी एक्स। इसी तरीके से नाइन्थ जो फोर्थ था उसको अगर पलट दिया गया है, मान लो इसे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कर लिया गया है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो तुम माइनस लगा लो और एक्स डी वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, नाउ इट इज माइनस डी वाई बाय एक्स। तो दीज ऑल आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये सारा नोट कर लो इसको, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये 1 से 5 पहले ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, और इन सब में जो है ना मैंने जो रूल बताया था वो काम करेगा। हाँ सर। चलो 6 से 8, हो गया, और ये लास्ट। यस सर। और भी बन सकते हैं बट एक तरीका मैंने सिखाया, इस तरीके से ये सब होंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखें, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ही निकालते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं उसको करने का। कहाँ से निकाले बोलो, कौन सा बुक से निकाला जाए क्वेश्चन, सर किसी से भी चलेगा। एनसीईआरटी या फिर
एलन ये सब के बुक से निकाले, कहाँ से निकाले? एलन से चलेगा। एलन से निकाले। हम्म। चलो देखो, ये लीनियर इक्वेशंस है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस तुम लोग नोट करो, उसको हम लोग करेंगे। 1 से 8 है, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग ट्राई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो? या चलिए आप बताएं कौन सा क्वेश्चन किया जाए। 1 मिनट। सर फोर्थ क्वेश्चन चलेगा क्या? फोर्थ फोर्थ ए बी। क्वेश्चन करें, ठीक है, फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए बी दो है। Find the curve such that area of the trapezium formed by the coordinate axis, ordinate of a point, and the tangent at this point equal to half the square of its abscissa. तो क्वेश्चन देख लिया तुम लोगों ने, पढ़ लिया? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ही ले आए तो अच्छा रहेगा। ये तो मैं सॉल्व नहीं कर सकूंगी, हाँ, मेरे कोई पास बात, अभी नोटबुक नहीं है तो। कोई बात। और क्वेश्चन तुम करना चाह रहे हो?
चलो ये है अपना क्वेश्चन। So this is our question. देखते हैं क्वेश्चन को, समझे पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कर्व है such that area of trapezium formed by the coordinate axis, ordinate of any arbitrary point and the tangent। तो हम लोग पहले एक बना लें, शेप बना लें। ये है हमारा तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई। पहले हम लोग अब क्वेश्चन ए को हम लोग सॉल्व। तो एनी पॉइंट पी, ये आर्बिट्री पॉइंट हमने मान लिया है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओके, ट्रेपेजियम फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ एन एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है अपना, ठीक है। यहाँ से जो ये लाइन बनेगा ना, परपेंडिकुलर लाइन, यही तुम्हारा ऑर्डिनेट, ये हो गया। और इस पॉइंट पे मान लो कर्व अपना ऐसा कुछ रहा होगा, सपोज करो ये कर्व है, ठीक। तो इस कर्व पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर, ये हो गया। अब ट्रेपेजियम कौन सा बना बोलोगे? कौन सा ट्रेपेजियम हुआ? हमें कौन सा एरिया का बात कर रहा है? ये एरिया कह रहा है, यही तो ट्रेपेजियम बनेगा ना, शेडेड रीजन। ठीक है। ये हो गया एरिया, ये हमारा ओरिजिन है। मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई ही मान। तो देखो पी है, इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया, और ये हमने ऑरिजिन दिया ओ। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 हाफ द स्क्वायर ऑफ एफसीसा। एफसीसा वहां पर एक्स हो जाएगा, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर है। ये कह दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है किसी पॉइंट में, कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें। उसके लिए क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी एन, यही तो है ना, पी एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होगा। डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा स्लोप होता है, जिसको कि हम लोग एम कहते हैं। अब देखो पॉइंट भी पता है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अब हम लोग वेरिएबल जो है ना, जो इस एक्स वाई यूज करते थे, जो वेरिएबल नॉर्मली हम लोग यूज करते थे स्ट्रेट लाइन में, क्या यूज करते थे? एक्स कॉमा वाई यूज करते थे, राइट ना। लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाई पॉइंट हमने यूज कर लिया है। देखो एक्स वाई ये यूज कर लिया, यहाँ हमने पॉइंट यूज कर लिया। ऑब्जेक्ट के पास आ गया, ये B9 है, B9, E9, ई ब्लॉक में 9 बिल्डिंग।
हाँ, प्रेमगीत, प्रेमगीत, ये मंदिर है ना, मंदिर के बगल। हाँ, तो देखो अब क्या है, एक्स वाई तो हमने ऑलरेडी वेरिएबल नहीं रख के कांस्टेंट मान लिया ना। जैसे ही तुमने एक्स वाई रखा, ये क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो मुझे। यस सर। ये तो फिक्स पॉइंट हो गए। लेकिन तुम जो यूज करते थे स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई, वो क्या फिक्स होता था क्या? नहीं वो सर। तो वेरिएबल होता था ना। हाँ। तो वेरिएबल अब एक्स वाई तो यूज नहीं कर सकता है, कांट बी यूज। कर सकते हैं क्या स्ट्रेट लाइन का वेरिएबल एक्स वाई? नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं वेरिएबल, चेंज वेरिएबल। और क्या वेरिएबल अब रखें, क्या अच्छा होगा, तुम देखते हो कि हम प्राय इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज कर लेते हैं, करते हैं ना, याद आया तुम लोगों को? यस तो सर। हमने वेरिएबल क्या यूज कर लिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की जगह स्मॉल वाई, एम, एम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और कैपिटल एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन की जगह एक्स। समझ में आया कुछ? ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मेट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्लियर? ये यस है सर। तुम्हारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इस टेंजेंट के इक्वेशन से तुमको निकालना क्या है, निकालना है तुम्हें इस n का कोऑर्डिनेट। यहां जो देख रहे हो इस n का, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट ही निकालना था तुम्हें। तो x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल X 0 है, यानी एट n कैपिटल X 0 है, तो x 0 पुट कर देते हैं। तो y माइनस स्मॉल y डी वाई बाई डी एक्स, 0 माइनस एक्स। अब कैपिटल Y कितना आएगा, ये आएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया कुछ? अब ये कैपिटल Y क्या बना, ये इस n का y कोऑर्डिनेट बन गया, यानी ये बन गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है बोलिए? नो सर। नहीं दिक्कत। अब आते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया होता क्या है, एरिया होता है 1/2, एरिया क्या होता है 1/2 एन सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। अब बताइए इसमें पैरेलल साइड्स कौन है, इसमें ओ पैरेलल एन, साइड है ओ एन एक एंड ओ ये एम वाला पी, और ये। ओ एन एंड एम पी। तो इसका लेंथ तो हमें पता है y है, और इसका लेंथ भी पता लग चुका है, क्या है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 y इंटू वाई माइनस, हेलो, अच्छा आ गया। और हाइट, हाइट ये लेंथ, तो ये लेंथ तो x है, ये x हो गया। तो यही तुम्हारा एरिया हो गया 1/2 एक्स वाई, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई। दोनों को इक्वल करो और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो, दोनों को इक्वल करो तो ब्लू वाला और ब्लैक वाला
सर सर वेल अब बोलो। नहीं किया, चलो मैं कर लेता हूँ। देखिए, अब इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं वो क्या क्या है हमारे पास। पहला तो 1/2 x² है ना, दोनों को इक्वल कहा हो ना, तो 1/2 x²। और इधर क्या है, 1/2 xy और y माइनस x dy/dx, करेक्ट। तो क्या 1/2 कैंसिल, और ये का x और ये x कैंसिल, तो क्या बना, x इक्वल टू y² माइनस xy dy/। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व कर, देखिए क्या कैसे सॉल्व हो सकता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया एक्स वाई है, और यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व। कैसे करेंगे, एक्स वाई dy/dx माइनस y² इक्वल टू एक्स। अब क्या करते हैं, x से डिवाइड कर लेते हैं, तो y dy/dx ये हो जाएगा प्लस -1/x
वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो अब लीनियर डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं, इस वाई स्क्वायर का यहाँ पर सर डिफरेंशियल है। यहाँ पे आपने जो ऊपर लिखा था ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई dy बाई dx, हाँ तो उसका फिर अगर हम एक्स वाई dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स होना चाहिए ना, साइंस रिवर्स कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ से यहाँ हाँ, तो साइंस रिवर्स होना चाहिए। माइनस, आज साइन रिवर्स कर रहे थे, यहाँ माइनस एक्स हो, राइट, यही ना। हाँ, अब वाई स्क्वायर को हम लोग क्या करें, ये जो वाई स्क्वायर है इसको हम लोग कुछ मान लो जेड मान लेते हैं या पी मान लेते हैं। अब देखो 2y dy, ये चेंज इन वेरिएबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dv बाय dx आ गया। तो y dy बाय dx इक्वल टू 1/2 dv बाय dx पुट कर लेते हैं जो पहले करते थे, 1/2 dv बाय dx, और यहाँ हो गया प्लस माइनस 1/x टी इक्वल टू -1। अब ये 2 को क्रॉस कर लो हर जगह, dv बाई dx प्लस -2/x इंटू भी -2। समझ गया? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर -2/x dx, यही हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e टू दी पावर -2 ln x हो गया, तो इसकी वैल्यू 1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा 1/x²। तो योर आंसर v इंटू 1/x² इक्वल टू -2/x² dx। तो v/x² क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 2/x और प्लस कांस्टेंट। ये हमने क्या माना था, a y² माना था, तो आंसर y² बाय x² इक्वल टू 2/x प्लस, हो गया आंसर अपना, यही होगा आंसर, दैट विल बी। समझ में आया? हाँ सर। सर स्क्रॉल अप करोगे क्या वो? ये मैं भेज देता हूँ ना, पीडीएफ ही भेज देता हूँ ये वाला। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। हाँ ठीक है। सर एक्चुअली मैं सॉल्व नहीं कर सकती अभी। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना ना, अभी नहीं, मैं हाँ एंड कर देता हूँ अभी क्लास को, तो उसको ठीक है, बाद में सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं। अब ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, अ, वेक्टर 3D कर ले, नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर 3D कर ले। हाँ सर।